रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कलीसिया के लिए। डेविल द अटैक आपकी स्थिरता पे है। मैं कल इंग्लिश मीटिंग में भी बात कर रहा था कि कभी भी प्रभु के सल्यूशन पे अब संदेह ना करें। जो प्रभु ने कहा है उसका होना अवश्य है। जो चीजें रिलीज हुई हैं उनका आउटकम आना अवश्य है। आमीन। बहुत बारी डेविल हमारी स्थिरता पे अटैक करता है और हमारे मन में संदेह को पैदा करता है। क्या सचमुच जो प्रभु ने कहा है पूरा होगा? क्या सचमुच तेरी लाइफ में चंगाई आएगी? क्या सचमुच तेरे कर्जे जाएंगे? क्या सचमुच प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा? कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा, कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। क्या कुछ होगा या नहीं? कब होएगा? अगर प्रभु ने कहा है, ऐसे ख्याल, ऐसे शब्द जो स्थिरता पे आपकी अटैक करते हैं, डेविल आपके मनों में उत्पन्न करता है कि हम सृष्टिकर्ता जो करने वाला है उसकी सामर्थ्य पे संदेह करने लग जाएं। बहुत लोग विश्वास करने लग जाते हैं, हाँ सचमुच कुछ बदलाव तो आया नहीं, सचमुच कुछ लग गया था, है नहीं, सचमुच प्रभु ने कहा था पर कहा है। मैं जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, पर कोई बदलाव कब दिखेगा? प्रभु तो ने कहा था। स्थिरता बहुत जरूरी है। जो प्रभु ने कहा है चलते जाना बहुत जरूरी है। जो प्रभु ने देना है वो अपने समय पे वो होएगा। आमीन। मैं पहले भी बात कर रहा था, आपका बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, जब मैं चीजों से घिरा हुआ था, शत्रुओं के द्वारा घिरा हुआ था, जब मैं परिस्थितियों में घिरा हुआ था, मैंने चुनाव किया प्रभु पे भरोसा रखने का। हालेलुया। क्या आप एक चुनाव को करते हो भरोसा करने के? क्या उस समय वो संदेह में रहने का चुनाव भी कर सकता था, वो डिप्रेस भी होने का चुनाव कर सकता था, परिस्थितियां ऐसी थी वो कुछ भी कर सकता था, पर बाइबल कहती है दाऊद ने चुनाव किया कि वो इस समय पे प्रभु पे भरोसा रखेगा, वो चलता जाएगा, स्थिरता में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने यहोवा को जानता था, वो अपने यहोवा के मुख से निकले हुए वचनों की सामर्थ को पहचानता था। आमीन। कदों होएगा, कब होएगा, ये थोड़ी चिंता नहीं है, प्रभु की चिंता है। आपको स्थिरता के साथ वो करना है जो प्रभु ने कहा है। आमीन। अब श्योर नहीं हो इस बारी होएगा कि नहीं, पर क्या आप फिर भी चुनाव करते हो प्रभु के विल को पूरा करने के लिए? प्रभु ने कुछ कहा है आपको, पता नहीं है कब होएगा, पर क्या आप दोहराते हो, आप करते हो? जिਵੇਂ क्लॉक च सुई घूमती है, हाँ 12 से लेके दोबारा 12 बजे तक कुछ नहीं होया, अब दोबारा चुनाव करते हो, ये ट्रस्ट, ये फेथ रखते हो, पता नहीं होएगा कि नहीं, पर फिर भी आप चुनाव करते हो करने का। क्यों? क्योंकि आप उसकी सामर्थ को, उसकी राइट टाइमिंग को पहचानते हो। आमीन। दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रखी है और वो प्रभु को भी इस फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में लाना चाहती है कि प्रभु की चीजें हमारे तरीके से हो जाएं। हालेलुया। आज मैं जब मैं घर पे था कि चीज प्रभु ने रिवील करी, आपके अगवे आपको ध्यान देना होगा, जो
रियली आपसे प्यार करता है, वो इस बात की चिंता नहीं करेगा कि आपकी इच्छा कैसे पूरी हो। उसका ध्यान हमेशा उस जगह पे लगा रहेगा कि प्रभु की योजना आपकी लाइफ में कैसे पूरी हो। आमीन। ये बहुत ही बड़ा एक प्रकाशन था उस समय पे कि बहुत बारी हमें बुरा लगता है, हमें क्यों बोला जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही, क्यों मेरी चिंता नहीं करी जा रही। जो रियल राइट ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਵੱਲ प्रभावित नहीं होंगे। वो प्रभु की इच्छा की है आपके जीवन के लिए, उनका ध्यान उस पे होगा, वो इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो इच्छा आपकी लाइफ के लिए उत्तम है। आमीन। मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मायने नहीं रखता। मेरा ध्यान सदा यहोवा की ओर, उसके मार्ग पे सदा स्थिरता के साथ आगे बढ़ना, ये चैलेंज और ये मेरी जिम्मेदारी है। जब यहोशू ने चक्कर लगाने शुरू करे, हाँ, पहले चक्कर में कुछ नहीं हुआ था, एक ईंट भी इधर से उधर नहीं खिसकी थी। दूसरे चक्कर में भी कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं। पर यहोवा ने जो कहा था उनका ध्यान उसी जगह पे था। वो स्थिरता के साथ अपने यहोवा के कार्य को पूरा कर रहे थे। तीसरा चक्कर कुछ नहीं, प्रभु कुछ दिखा तो सही, हमारी मेहनत, हमारा उठना, हमारा चलना सब व्यर्थ जा रहा है। चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर, कुछ नहीं, और फिर भी वो करते गए। छठा चक्कर, कुछ नहीं। सातवें दिन जब 7 चक्कर लगाने के बाद बाइबल बताती है कि वो यरीहो की दीवारें अंदर से बाहर की तरफ पूरी ढह गई थी, जिसे कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती थी। वो उनकी आराधना और उनकी प्रभु की इच्छा को पूरी करना, उनकी स्थिरता में खड़े रहना ने उनकी गवाही को तैयार किया। हालेलुया। आपको ध्यान देना है, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, मैटर नहीं करता, आपको स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहना है, प्रभु की राइट टाइमिंग का वेट करना है। कभी भी डाउट को एंटर करने नहीं देना, होएगा नहीं होएगा, प्रभु दे विच अगर प्रभु ने बोला है तो नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्रभु ने कुछ रिलीज किया है तो सारी दुनिया की ताकत उसे पूरा करने पे लग जाती है, वो होना ही होना है। आमीन। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, आप एक कदम अपनी मंजिल के निकट आ रहे हो। वो आपका एक कदम बढ़ाना व्यर्थ नहीं है, वो एक चक्कर लगाना उनका पहले दिन व्यर्थ नहीं था। वो एक चक्कर क्लोज जाना था यरीहो की दीवारें ढहने के लिए। आमीन। जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, स्थिरता में खड़े हो, प्रभु की योजना में चल रहे हो, आप अपनी मंजिल के उतने ही निकट आ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं डेविल क्यों परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये स्थिर खड़ा रहेगा ये अपनी मंजिल के उतने निकट आता जाएगा। इसीलिए उसका अटैक तो स्थिरता पे होता है। कैसे इसको हिला दूं, कैसे इसको हटा दूं, ये अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी आ रहा है, अभी भी बोल रहा है, अभी भी प्रेयर कर रहा है, कैसे इसको हिलाऊं और उसे रोकूं इसकी मंजिल तक पहुंचने से। वो जानता है, पर बहुत बारी हम जान नहीं पाते और इसका एडवांटेज वो ले लेता है। आपको समझना है, प्रभु के प्लान्स को जानना है। जब नमान डुबकियां लेने लगा, पहली डुबकी में कुछ नहीं, दूसरी में कुछ नहीं, चेहरे तो थोड़ा कोट चला जाता, बैरां च तो थोड़ा कोट चला जाता, प्रभु कुछ तो बदलाव दिखा दे, कुछ तो कर दे प्रभु, कुछ नहीं सी नमान दे। तीसरी डुबकी कुछ नहीं। आपको आपका फोकस आपके बदलाव पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस स्थिरता में खड़े रह के आगे बढ़ने में होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो हीलिंग डिलीवरेंस, वो उसकी चिंता है, वो खुद मैनेज करेगा।
आपका ध्यान स्थिरता में आगे बढ़ना। आमीन। अगर आप रियली समझ सको उसके अगापे प्रेम को जो आपके लिए था, आपका ध्यान उधर ही लगा रहेगा और ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में काम करेंगी। आपका ध्यान, आपका फोकस कहां है? स्थिरता में आगे बढ़ना। चंगाई आए ना आए मैटर नहीं करता, वो अपने आप आएगी। डिलीवरेंस आए ना मैटर नहीं करता, कर्जे जाए कुछ नहीं, मुझे स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। आमीन। दूसरा इतिहास निकालो, एक वचन पढ़ेंगे हम। होली गोस्ट 20 का 17 पढ़ो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो। यहोवा की ओर से, ध्यान दे, आपकी ओर से नहीं है, यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। यहोवा की ओर से यरीहो की दीवारों को ढहते हुए देखना। यहोवा की ओर से नमान के कोट को जाते हुए देखना। इसका मतलब जो भी कार्य हो रहा है यहोवा की इच्छा में, वो यहोवा की ओर से है। पढ़ो आगे। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। जब प्रभु आपको किसी विल में आपको जाने को कह रहा है, आप ध्यान दें, आप उसमें अकेले नहीं चल रहे। हाँ, उस जगह पे तुम जाना और तुम्हारा यहोवा तुम्हारे संग जाएगा। आमीन। जब आप प्रभु की विल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, आपको ध्यान देना होगा। अगर प्रभु ने आपको कहा है कुछ करने के लिए, उस जगह पे आप अकेले ही नहीं जा रहे, आपका यहोवा आपके संग जा रहा है। हालेलुया। आपको ध्यान देना होगा। अगर यहोवा संग है तो जो उसने कहा है उसका होना अवश्य है। हाँ, मेरा मंजिल तक पहुंचना अवश्य है, यरीहो की दीवारों का ढहना अवश्य है। हालेलुया। और इसीलिए मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्यों ना कच्चा हो? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं जा रहा हूं प्रभु की योजना में, यहोवा मेरी ओर है, मैं स्थिरता के साथ चलूंगा। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब आप चल रहे हो प्रभु के विल में, डेविल जानता है परमेश्वर इसके साथ चल रहा है। हाँ, यहोवा इसके साथ चल रहा है। पर क्या है, वो परिस्थितियों को लेके, चीजों को लाके वो संदेह पैदा करने की कोशिश करता है। और यहोवा हमारी ओर देख रहा होता है, जो हमारे साथ होता है। हाँ, एक जना हो। हालेलुया। यहोवा, और जब मैं साथ में चल रहा हूं, मुझे पता है कि यहोवा साथ में चल रहा है। हाँ, इसे पता है। पर जब आंधियां तूफान आते हैं, जब संदेह आता है, ये एक व्यक्ति है जो चल रहा है, अब मैं इस जगह पे यहोवा हूं, और इस समय पे जब ये चल रहा है, बहुत सारी आंधियां, बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, इसके मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। और ये बहुत बारी अंधकार में भूलने लगता है कि कौन मेरे साथ है, कौन है जो मेरी नाव को डूबने नहीं देगा। वो भूलने लग जाता है उसकी सामर्थ को और संदेह को पैदा करने लग जाता है। और इस समय पे यहोवा इसकी ओर है और इसको देख रहे हैं कि क्या निर्णय लेगा। ये मेरे साथ चलने का निर्णय लेगा या इधर ही ठहरे रहने का निर्णय लेगा या वापस जाने का निर्णय लेगा। यहोवा की नजर इसकी ओर है, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा, यहोवा कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। पवित्र आत्मा कभी भी जोर लगा के जबरदस्ती नहीं करता आपके जीवन के साथ। यहोवा इस जगह पे देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, क्या निर्णय लेगा। क्या ये परिस्थितियों के से परेशान होके वापस हो लेगा या निर्णय लेगा स्थिरता के साथ मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि
अगर ये पहचाने कि मैं इसके साथ चल रहा हूं, अगर ये मेरी सामर्थ को पहचाने कि मैं इसकी और हूं और मैं इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, यहोवा इस जगह पे वेट करता है। क्या करेगा? आप क्या निर्णय लेते हो, यहोवा देख रहा है। क्या आप निर्णय लेते हो पीछे जाने का, या आप निर्णय लेते हो यहोवा के साथ चल के अपनी मंजिल तक पहुंचने का? यहोवा देख रहा है। आमीन। वो देख रहा है स्थिरता के साथ खड़ा है या नहीं, चुनाव लेता है कि नहीं मेरे साथ चलने का, इसका भरोसा मेरे ऊपर है कि नहीं। परिस्थितियां, आंधियां, तूफान आ रहे हैं, पर क्या चुनाव करता है? क्या वो चुनाव करता है जो दाऊद ने किया? सारी परिस्थितियों में उसने चुनाव किया यहोवा पे भरोसा रखने का। क्या ये चुनाव करता है कि ये यहोवा पे भरोसा रखेगा? क्या ये चुनाव करता है इन परिस्थितियों के बीच में भी ये यहोवा के साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा? आमीन। ये चुनाव आपका है। क्या आप चुनाव करते हैं स्थिरता के में खड़े रहने का? क्या आप चुनाव करते हैं आंधी और तूफान आए मैं आगे बढ़ता रहूंगा? क्या आप चुनाव करते हैं मैं यहोवा के साथ अपनी मंजिल तक आगे चलता जाऊंगा, ये जानते हुए कि यहोवा मेरी और है तो जीत मेरी है? आमीन। स्टैंड फर्म बाइबल कहती है, स्थिर रहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करो, जाओ आगे, जहां मैं भेजूंगा जाओ उस जगह पे, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये चीज को इसको पहचानना बहुत जरूरी है। इस सत्य को अपनी लाइफ में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सत्य कलीसिया तक पहुंचाया नहीं जाता। शैतान कलीसिया के को ये ट्रुथ नहीं देना चाहता। उसे पता ये स्थिरता में खड़े हैं, ये मंजिल तक पहुंचेंगे, ये अपनी गवाही को लेंगे, ये अपने जीवन को प्रभु को देंगे। उसका अटैक स्थिरता पे। खड़े रहो, अड़े रहो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कुछ नहीं मैटर करता। आपको जो कहा है आप करते रहो, यहोवा में बढ़ते जाओ, यहोवा में आनंदित होते रहो। उसकी ओर से वो शांति आपको संतुष्ट रखे, आपको स्टेबल रखे। आमीन। तारीफ करो सब जन प्रभु दे लई।